क्या दुनिया में अमेरिका की बादशाहत खत्म होने वाली है? क्या डॉलर का राज अब खत्म होने वाला है? और क्या भारत एक ऐसा संगठन का हिस्सा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक नाम बार बार सुर्खियों में रहा है, ब्रिक्स। कई लोग इसे सिर्फ 5 या कुछ देशों का समूह समझते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्रिक्स आने वाले समय में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिक्स आखिर है क्या? इसे बनाया क्यों गया? क्या यह सच में अमेरिका और G7 देशों को चुनौती दे सकता है? और इसमें भारत की भूमिका क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ब्रिक्स की पूरी कहानी जानेंगे, इतिहास, उद्देश्य, ताकत, चुनौतियां और भविष्य। लेकिन उससे पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। तो चलो बिना कोई देरी के आज का ये डॉक्यूमेंट्री शुरू करते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत साल 2001 में एक अर्थशास्त्री ने पहली बार ब्रिक शब्द का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना भविष्य की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं होंगी। इसके बाद 2009 में इन देशों ने पहली आधिकारिक बैठक की। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और ब्रिक्स बन गया। धीरे धीरे यह केवल आर्थिक मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति में इसकी अहमियत बढ़ती गई। अब बात आती है ब्रिक्स क्यों बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पर पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा। IMF, वर्ल्ड बैंक और कई वैश्विक संस्थानों में विकसित देशों की भूमिका अधिक मजबूत रही। विकासशील देशों का मानना था कि उनकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। इसी सोच के साथ ब्रिक्स देशों ने एक ऐसा मंच बनाया जहां वे आर्थिक सहयोग बढ़ा सकें, व्यापार को आसान बना सकें और वैश्विक निर्णयों में अपनी भागीदारी मजबूत कर सकें। ब्रिक्स की ताकत क्या है? आज ब्रिक्स दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक शक्तियों में गिना जाता है। इन देशों में दुनिया की बहुत बड़ी आबादी रहती है। विश्व की अर्थव्यवस्था में इनका बड़ा योगदान है। ऊर्जा संसाधनों, कृषि, खनिज और औद्योगिक उत्पादन के मामले में भी ब्रिक्स देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दुनिया अब ब्रिक्स को गंभीरता से देखती है। नए सदस्य क्यों जुड़ रहे हैं? हाल के वर्षों में कई नए देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई। कुछ देशों को सदस्यता भी मिली। इसका कारण है कि कई विकासशील देश पश्चिमी आर्थिक संस्थानों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं हैं, हमारे पास और विकल्प हैं और नए नए व्यापारिक अवसर को भी तलाश रहे हैं। ब्रिक्स का विस्तार इसकी बढ़ती वैश्विक अहमियत को दर्शाता है। क्या ब्रिक्स डॉलर को चुनौती देगा? दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लंबे समय से अमेरिकी डॉलर का उपयोग होता रहा है, लेकिन ब्रिक्स देशों ने अपनी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने पर चर्चा की है। इसका उद्देश्य डॉलर पर निर्भरता कम करना है। हालांकि अभी तक ब्रिक्स की कोई साझा मुद्रा नहीं है और ऐसी किसी योजना पर भविष्य में क्या होगा यह स्पष्ट भी नहीं है। इसलिए यह कहना कि डॉलर जल्द ही समाप्त हो जाएगा यह सही नहीं होगा। आखिर ब्रिक्स में भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत इसमें पावर शेयरिंग है? आइए इसको भी समझते हैं। भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत इस मंच का उपयोग व्यापार, निवेश, तकनीकी और वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए करता है। साथ ही ब्रिक्स संतुलित विदेश नीति अपनाते हुए पश्चिमी देशों और ब्रिक्स दोनों के साथ संबंध बनाए रखता है। यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत मानी जाती है। अब ब्रिक्स की चुनौतियां क्या हैं? हालांकि ब्रिक्स मजबूत दिखता है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। सदस्य देशों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है। रूस पर प्रतिबंध का प्रभाव भी वैश्विक व्यापार को प्रभावित करता है। सभी देशों की आर्थिक प्राथमिकताएं भी अलग अलग हैं। इन कारणों से ब्रिक्स के लिए एकजुट होकर बड़े फैसले लेना हमेशा आसान नहीं होता। ब्रिक्स का भविष्य कैसे होगा? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में ब्रिक्स का प्रभाव और बढ़ सकता है। यदि सदस्य देश आपसी सहयोग मजबूत करते हैं तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और व्यापार में बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका, यूरोप और G7 देशों का प्रभाव अभी भी बहुत मजबूत है। इसलिए निकट भविष्य में पूरी वैश्विक शक्ति का संतुलन बदल जाएगा, ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी। तो दोस्तों, ब्रिक्स सिर्फ देशों का एक समूह नहीं
बल्कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह विकासशील देशों को अधिक आवाज देने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करता है। क्या ब्रिक्स भविष्य में दुनिया का पावर बैलेंस बदल पाएगा? इसका जवाब आने वाले वर्षों में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर करेगा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी विद हर्षित को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।